MGM प्लस ने उन एपिसोड्स की एक लिस्ट शेयर की है जिन्हें वे सीजन 4 से पहले देखने के लिए रेकमेंड करते हैं। और मेरा पहला सवाल था कि ये एपिसोड खास तौर पर क्यों? इन सभी में क्या कॉमन है? ये एपिसोड हैं सीजन 1 के एपिसोड 1, 7 और 8, सीजन 2 के एपिसोड 2, 6, 8 और 10, और सीजन 3 के एपिसोड 2, 4 और 10। सभी एपिसोड्स में एक रिलेशन है जिससे पता चलता है कि हम सीजन 4 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं कि इन सभी में क्या। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं, सीजन 1 का पहला एपिसोड सिटी का इंट्रोडक्शन, नियमों, किरदारों द्वारा उनका पालन करने, टैलिस्म का उपयोग करने, दरवाजे बंद करने के बारे में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस। सीरीज की शुरुआत से ही हमने चेस के टॉपिक को दो खिलाड़ियों के बीच आपसी टकराव के रूप में देखा है, और ये विशेष रूप से कैनी और उसके पिता के चेस खेलने के दौरान दिखाया गया है। लेकिन ये एकमात्र विषय नहीं है, एक पिता और उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का विषय भी है। लेकिन इससे पहले चीजें कैसी थीं, ये भी दिखाया गया है। ये जिम के कहने से स्पष्ट होता है, जो ये कहता है, और ये ऐसा नहीं था, ये पहले जैसा था। मुझे लगता है कि ये शो की पूरी कहानी का एक कंप्लीट पिक्चर है, जो दिखाता है कि शहर बनने से पहले चीजें कैसी थीं और अब कैसी हैं। अगला एपिसोड है ऑल गुड थिंग्स। वैसे मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरा पसंदीदा एपिसोड कौन सा है, और मुझे कहना पड़ेगा कि ये एपिसोड 7 ऑल गुड थिंग्स है। ये उन एपिसोड्स में से एक है जिसमें कॉलोनी हाउस में होने वाली सभी घटनाएं दिखाई गई हैं। ह्यूज मोमेंट जब सारे मॉन्स्टर अंदर जाते हैं, जहां हम जैस्मिन के मॉन्स्टर को केविन को बहलाकर अंदर जाने देते हुए देखते हैं, और इसके सभी परिणाम। इसी समय हम फातिमा को शहर में आने की एक सालगिरह मनाते हुए भी देखते हैं। लेकिन मुझे जूली और फातिमा की बातचीत सबसे ज्यादा याद आती है, जहां वे चर्चा करती हैं कि कैसे उसने इस जगह को नॉर्मल जैसा फील कराया। तुम इस जगह को लगभग नॉर्मल जैसा बना देती हो, और जिस तरह से हम इस जगह को देखते हैं वो वास्तव में सामान्य के बिल्कुल विपरीत है। ये शहर से निपटने के तरीके के बारे में भी है। उदाहरण के लिए, एलिस का बहुत ज्यादा शराब पीना और केविन का एक मॉन्स्टर से प्यार कर बैठना, ये सामान्य बातें हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जो सामान्य नहीं है। हमारे पास बॉयड और फादर कैथरीन के बीच की बातचीत भी है। ये जंगल में जाने की तैयारी है, और ये बातचीत उनके बीच होती है। हमें जिम और डावाटा के बीच एक और पल देखने को मिलता है जो केओस से पहले सामान्य था। मुझे लगता है कि शो दो दृश्य दिखा रहा है, सामान्य पार्टी, इंसानों के बीच सामान्य संबंध, और केओस मॉन्स्टर और उनके रिजल्ट। और ये फिर से एक ऐसी बात है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो है पिता के कॉन्सिक्वेंसेस का कनेक्शन, जो कि पिता कैथरीन की कहानी में दिखता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक और थीम अल्कोहल है, और वो कैसे उस पिता की कहानी बता रहा है जो अल्कोहल के कारण अपने बेटे को संभालने में असफल रहा। तो हमारे पास पहले से ही दो संबंध हैं, एक पिता का अपने बेटे को संभालने में असफल होना, और अब फ्रैंक जो एक पिता था और शराब के कारण उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। अब ये कहानी। तो हमारे पास दो सबूत हैं कि सीजन 4 किस दिशा में जा रहा है और शो वास्तव में किस बारे में है। मेरा मतलब है, अल्कोहल इस शो का एक बड़ा विषय है। जैसा कि हम देखते हैं, बार में हेनरी के पिता अल्कोहल पी रहे थे। जब हम उसे पहली बार देखते हैं तो वो पूरी सीरीज में अल्कोहल पी रहा था। फ्रैंक और एलिस भी अल्कोहल पी रहे थे। तो इस परिणाम की लहर उनके लव्ड वन को हर्ट कर रही है। और मैं पहले सीजन की बात पर वापस जाता हूं, जब बॉयड फ्रैंक से कह रहा होता है कि एक आदमी अपने परिवार की रक्षा करता है, यानी एक पिता। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी यहाँ है, और ये येलो ड्रेस वाले मॉन्स्टर के काम से जुड़ेगी। अगर वो सफेद कपड़े वाले लड़के का पिता है, तो ये एक पिता के अपने बेटे या बेटी को बचाने में नाकाम रहने की कहानी है। सीजन 4 के ट्रेलर में हम एक आदमी, एक पिता और उसकी बेटी सोफिया को देखते हैं। तो ये विषय उस एपिसोड के अगले भाग को और भी पुष्ट करता है, जो मॉन्स्टर का हेरफेर है। वो एक पंक्ति जिस पर मैं बार बार वापस आता हूँ, इस तरह होना मेरी चॉइस नहीं थी। फिर से, और इसलिए ये उनकी चॉइस नहीं थी कि वे मॉन्स्टर बन जाएं। कैसे पिता उन्हें निराश कर गए। ये एक प्रीस्ट भी हो सकता है, लेकिन एक असली पिता भी। ये भी है लाइन। ये एक पॉकेट यूनिवर्स है। मुझे यकीन नहीं है कि ये जानना जरूरी है डायमेंशन के कंप्लीट सेंटेंस को। और जब डेल कहता है कि ये एक डायमेंशन है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कोई महत्व हो सकता है। पॉकेट यूनिवर्स होने का बहुत अधिक सबूत नहीं है, और इसी तरह सब कुछ समझ में आता है, जैसे कॉलोनी हाउस, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन मेरा पसंदीदा थ्योरी नहीं है। अब सूची में अगला एपिसोड सीजन 1 एपिसोड 8 है, और यहीं से चीजें पागलपन की ओर बढ़ने लगती हैं। ये वही एपिसोड है जहां बॉयड सारा के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है, और एक ऐसे कारण और प्रभाव की शुरुआत करता है जिसका असर सीजन 3 तक दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो जाता है, बल्कि ये है कि वो क्यों जाता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, बॉयड के कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है। वो अपने बेटे समेत सभी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर से, ये एपिसोड 1 और एपिसोड 7 के परिणामों से जुड़ा है, क्योंकि जब भी शो में कोई किरदार कोई फैसला लेता है तो शहर प्रतिक्रिया देता है। हमने इसे कई बार देखा है।
और क्या होता है? जिन लोगों की वो रक्षा करने की कोशिश कर रहा है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। देखते हैं। मुझे सीजन 3 में प्रेगनेंसी की संभावना दिखती है। मैं इसके बारे में सोचता हूं और बार बार चेस के मोटिव पर वापस आ जाता हूं। मेरा मतलब है, अगर दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो उस जंगल में बॉयड का चलना नहीं हिलता। अगर हम बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वापस धक्का देगा। लेकिन हम सफेद कपड़ों वाले लड़के को भी चलते हुए देखते हैं, जूली, जैसे दावता शहर की ओर जा रहा हो। तो पीले कपड़ों वाला आदमी जो भी इस जगह को नियंत्रित कर रहा है, वो आपसे सीधे तौर पर नहीं लड़ता। वो आपको एक विकल्प चुनने देता है और फिर उसके लिए आपको पनिश करता है। और मैं यही सोच रहा था, सीजन 4 पीले कपड़ों वाले आदमी पर केंद्रित होगा और कैसे वो एक ऐसा पिता था जिसके फैसलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो 3 एपिसोड हो चुके हैं और हमें पहले से ही पैटर्न मिल गया है। नाकामयाबी की कोशिशें, दूरगामी परिणाम, शतरंज का खेल और हेरफेर। अब हम सीजन 2 की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि सीजन 2 ही वो जगह है जहां पत्ता खुलता है। सचमुच म्यूजिक बॉक्स। और सूची का पहला एपिसोड है 2, और वो है काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। यहीं पर बॉयड उसे पाता है, काल कोठरी में एक दीवार से जंजीरों से जकड़ा हुआ और दर्द से कराहता हुआ। जैसा कि हम उसकी टूटी फूटी हालत देखते हैं, वो कितने समय से वहां है। और वो बॉयड से कहता है, हे, ये तो बस भाले की नोक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बिंदु तक मॉन्स्टर ही वो चीज़ है जिनसे वहां हर कोई डरता है। वही खतरा है। और मार्टिन हमसे कह रहा है, नहीं, उनके पीछे कुछ है, कुछ और भी बुरा है। और अब हम जानते हैं कि वो पीले कपड़ों वाला आदमी है। लेकिन मैं जिस बात पर बार बार लौटता हूं वो ये है कि मार्टिन बॉयड को पकड़ लेता है और उसकी गर्माहट को अपने अंदर स्थानांतरित कर देता है। और याद कीजिए कि राक्षस जैस्मिन ने एपिसोड 7 में क्या कहा था। ये मेरी पसंद नहीं थी कि मैं इस तरह रहूं। तो हमारे पास 2 पात्र भी हैं, मॉन्स्टर और बॉयड, जिनमें से कुछ के लिए कुछ था। हम जानते हैं कि किसी ने उनके लिए वो चुनाव किया था। और मुझे लगता है कि यही पीले कपड़ों वाले आदमी ने क्या किया, ये समझने की कुंजी है। क्योंकि अगर वो इन सब के पीछे है तो वही है जो सबसे पहले चुनाव कर रहा है। और संगीत बॉक्स का महत्व और ये कैसे शहर में किसी और चीज से जुड़ा है। इस एपिसोड के बारे में एक और बात जो मुझे लगता है कि लोगों ने ध्यान नहीं दी, वो ये है कि लड़का मार्टिन को न मारने का चुनाव करता है। मार्टिन ने उससे कहा कि वो उसे मार डाले, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे आज़ाद करने की कोशिश की। लेकिन यही उसका स्वभाव है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको बचाने की कोशिश करता है। सीजन 2 का एपिसोड 6, पास द डू। इस एपिसोड में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन मैं 2 बातों पर ध्यान देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वॉयड एक मुस्कुराते हुए जीव के साथ कीड़े निकालने के लिए बाहर जाता है। ये एक बार फिर उस प्रभाव की शुरुआत करता है जो हम फातिमा के साथ देखते हैं, क्योंकि लड़के को एहसास होता है कि वो कीड़ों का उपयोग कर सकता है जो मार्टिन ने उसे दिया था। और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि शो बार बार ये सवाल पूछता है कि आप क्या करने को तैयार हैं, आप क्या बनने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि फातिमा क्रिस्टी से प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए पूछती है, और हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। सीजन 3 के अंत तक हम जानते हैं कि उसका बच्चा मॉन्स्टर्स की उत्पत्ति से जुड़ा है, उन माता पिता से जिन्होंने इमॉर्टैलिटी के लिए अपने बच्चों का सैक्रिफाइस दिया था। लेकिन यही एपिसोड 6 में ये सब शुरू होता है, और मुझे लगता है कि MGM प्लस चाहता है कि आप ये जान लें कि फैथम के साथ जो हुआ उसका एक रिपल इफेक्ट है। ये अचानक से नहीं हुआ, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। अब सीजन 2 एपिसोड 8, फॉरेस्ट फॉर द प्रेज। और ये एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि केनी को एक सपना आता है जिसमें फोन बजता है और वो गाना सुनता है। कोई भी फ्री नहीं सुनता जब तक आप धुन को रोक नहीं देते। और ये पंक्ति बाद में फिर आती है जब रैगी की पत्नी मरने से पहले यही बात कहती है। तो शहर अलग अलग लोगों के माध्यम से एक ही संदेश दे रहा है, वो उनका उपयोग कर रहा है। और मैं खुद से पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सब एक ही सिस्टम है। पीले कपड़े वाले आदमी ने म्यूजिक बॉक्स, आवाज़ों, फ़ोन, गाने का इस्तेमाल किया। ये सब एक ही चीज़ है, एक ही बात का संचार करना, हेर फेर। इस एपिसोड में मेरे लिए एक और अहम पल है जब विक्टर तबिथा पर वो चित्र दोबारा दिखाता है, जिसमें कारण और प्रभाव दिखाए गए हैं। जिसके कारण तबिथा लाइट हाउस में जाती है, जिससे वो वापस शहर लौट पाती है और विक्टर के पिता हेनरी को वापस ला पाती है। लेकिन इस एपिसोड में रैंडल भी है, जो अपनी साजिश की थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है कि कुछ निवासी इसमें शामिल हैं। और जानते हैं क्या, मुझे नहीं लगता कि रैंडल पूरी तरह गलत है। सीजन 4 के ट्रेलर में हम देखते हैं कि पीले कपड़े वाला आदमी किसी और चीज में बदल रहा है, लेकिन ये विचार कि कोई और भी इसमें शामिल है, कोई और उससे ज्यादा जानता है जितना वो कह रहा है, मुझे लगता है कि वो आदमी अब से लोगों के जरिए अपने तार खींच रहा है। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि वो आवाज़ सारा से कहती है कि मोनो वाली महिला एल्गेन से बात कर रही है, फ़ोन पर जिम को कॉल कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमेशा जानकारी दे रहा है, या शायद खुद को बदलकर कोई और बन रहा है। तो ये वाकई दिलचस्प हो सकता है। अब सीजन 2 एपिसोड 10, वंस अपॉन अ टाइम। ये सीजन का आखिरी एपिसोड है और मुझे लगता है कि ये पूरी सूची में सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड हो सकता है। 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। लड़का संगीत बॉक्स तोड़ देता है, बोतल के पेड़ से संख्याएं दिखाई देती हैं और डेविदा फिर से लाइट हाउस से बाहर निकल जाता है। यहां तक कि सफेद कपड़ों वाला लड़का भी कहता है कि यही एकमात्र रास्ता है, और अब हम देखते हैं कि क्यों।
तो जैसा कि हम जानते हैं, सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का उनका मार्गदर्शन कर रहा है, विक्टर की मदद कर रहा है, और अब वो तबिथा को लाइट हाउस से बाहर धकेल रहा है ताकि वो बाहरी दुनिया में पहुंच सके। और मुझे लगता है कि सीज़न 4 हमें दिखाएगा कि वो इतना बेताब क्यों है। पीले कपड़ों वाले आदमी ने क्या किया। फिर इस एपिसोड में जेड भी है, जब वो गुफाओं में जाता है और वो बच्चों को देखता है, गुफाओं में भूतिया बच्चों को। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा और युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी देगा। अब बाकी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दावता कैसे वापस लौटी, तबिता मिरांडा बनकर लौटी। तो अब ये चक्र खुद को दोहराता रहता है। हमें फातिमा की गर्भावस्था और उसके सब्जियां खाने के बारे में भी और जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीजन 3 में हमने जो देखा और पुनर्जन्म, और फिर ये पता चलना कि इसमें और भी बहुत कुछ है, और फिर एपिसोड के अंत में पीले कपड़ों वाले आदमी का परिचय और वो वास्तव में कौन है, तो ये सभी एपिसोड्स हैं। और मेरा अंतिम थियरी ये है कि पीले कपड़ों वाला आदमी सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के का पिता है और उसने कुछ ऐसा भयानक किया है कि वे दोनों इस जगह में फंस गए हैं। तो आप सीजन 4 के लिए कितने उत्साहित हैं?